हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। नंबर 1, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया है। क्वाड एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। ये जो क्वाड है ये हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं इसका आयोजन होता है और अभी जापान में हुआ है। भारत भी इसमें शामिल था। क्वाड ऐसे समय में हुआ है जब रूस एवं यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप में तनातनी का माहौल है। तब जो है क्वाड का सम्मेलन होना, क्योंकि क्वाड में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों शामिल हैं और अमेरिका रूस का प्रतिद्वंदी है और ऐसे में क्वाड का सम्मेलन होना और भारत का शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्वाड का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जापान में किया गया है। क्वाड में कितने लोग शामिल हैं? क्वाड में 4 देश शामिल हैं। वो 4 देश कौन कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और अमेरिका है। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? जापान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत ने दूसरे नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। निम्न में से नार्डिक देश में कौन शामिल नहीं है? तो साथियों, नार्डिक में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ये शामिल है, यानी कनाडा शामिल नहीं है। तो अभी हाल ही में जो नार्डिक शिखर सम्मेलन हुआ डेनमार्क में हुआ। हमारे पीएम मोदी जी गए थे यहाँ, तो उन्होंने सभी देशों से व्यक्तिगत रूप में अलग अलग भी सभी लोगों से अपने द्विपक्षीय संबंध में बात किया। और नार्डिक देश है कहाँ पे? ये यूरोप है। यूरोप में बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के पास इधर से ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है और यहीं पे डेनमार्क है और यहीं पे आइसलैंड है। तो ये पांचों जो देश हैं, ये 5 के 5 देश नार्डिक कंट्री में आते हैं और सबसे डेवलप कंट्री हैं ये डेवलप कंट्री हैं। और जो कंट्री विकसित है, इसमें से सबसे जितनी भी सूचकांक आते हैं उसमें से आप इन्हीं 5 में से किसी ना किसी को नंबर 1 या 2, 3, 4 पे देखोगे। नार्डिक शिखर सम्मेलन में भारत शामिल हुआ और नार्डिक शिखर सम्मेलन में नार्डिक देशों में कनाडा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इथेनॉल मिश्रण 20% तक करने का लक्ष्य 2030 रखा गया था। वर्तमान में यह लक्ष्य कब तक प्राप्त करने को रखा गया है? पेट्रोल में
इथेनॉल मिलाने के लिए, इथेनॉल मिश्रण के लिए 2022 तक 10% के लिए रखा गया था, जो प्राप्त कर लिया गया है, और 20% प्राप्त करने के लिए कि 20% मिश्रण 2030 तक किया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन अभी जल्दी में संशोधित करके उसको एक अलग डेट दे दिया गया है कि इस तक प्राप्त करना चाहिए। तो यह है दोस्तों 2025-26 तक। जब देखा गया कि 2022 तक 10% हमने मिलाया और इससे बेहतर है, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही है, तो 20% तक करने का जो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था, अब वह 25-26 कर दिया गया। कब कर दिया गया है? 2025-26 कर दिया गया है। इथेनॉल जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, एक हिसाब से नुकसानदेह कम है पर्यावरण के लिए। पर्यावरण को ध्यान में रख करके इथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किया गया है सियोल में। अब सियोल कहाँ है? तो ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है, और इसी कांग्रेस में सियोल घोषणा पत्र जारी किया गया। तो ये विश्व वानिकी कांग्रेस, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में संपन्न हुआ और सियोल घोषणा पत्र जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। ये किसने जारी किया? हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? साथियों, जो विश्व वानिकी रिपोर्ट होता है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि यह पर्यावरण के लिए कार्य करता है। पर्यावरण के लिए कार्य करता है। और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो गरीब देशों के लिए या अन्य देशों के लिए विकास के लिए कार्य करता है। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करता है। तो जो कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा अवरोधी संरचना सम्मेलन को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा अवरोधी संरचना सम्मेलन को संबोधित किया, यह कौन सा संस्करण था? तो साथियों, ये चौथा संस्करण था। चौथा संस्करण था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा अवरोधी संरचना को संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक गुफा खोजी दल, गुफा खोजी दल, जिसे विश्व में अलग अलग जगहों पे, कहीं पे गुफा है या कहीं पे जंगल है, वहाँ पे एक गुफा की भांति कोई ऐसी आकृति बनी हुई है, तो इसको खोजने के लिए विश्व समुदाय में एक ऐसा दल है जो अलग अलग देशों में काम करता है। तो वही एक दल ने अभी हाल ही में सिंक होल के पास में एक वन की खोज किया है, मतलब एक जंगल का खोज किया है। तो वह किस देश से संबंधित है? तो साथ ही जो सिंक कोल पड़ता है, सिंक होल, ये पड़ता है चाइना में।
चाइना में पड़ता है। और हाल ही में प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है कि हाल ही में चाइना में सिंक होल के पास एक वन की खोज किया गया है, यह खोज किसने किया है? तो क्वेश्चन में आप आंसर लगाएंगे एक खोजी दल ने, गुफा खोजी दल ने। दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि हाल ही में एक गुफा खोजी दल ने सिंक होल के पास वन की खोज किया है, यह किस देश में पड़ता है? तो चाइना में पड़ता है। तीसरा प्रश्न इस तरह पूछ सकता है कि हाल ही में गुफा खोजी दल ने चाइना में एक वन की खोज किया है, वो कहाँ पे किया गया है? तो सिंक होल में किया गया है, सिंक होल में। तो 3 तरह से यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो साथियों, ये आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। असमानता की स्थिति किसी भी देश की असमानता और समानता उसके अर्थव्यवस्था और उसके जीवन निर्वाह के द्वारा किए गए खर्चे के आधार पर किया जाता है और यह कार्य अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अतः आर्थिक सलाहकार परिषद ने आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस व्यवसाय या पेशे को मान्यता दिया है? साथियों, काफ़ी दिनों से महिलाओं के सम्मान के साथ उनको सम्मान को बचाने के लिए वेश्यावृत्ति को पेशे के रूप में मांग काफ़ी संगठनों से उठ रहा था। तो भी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवसाय के रूप में वेश्यावृत्ति को मान्यता दे दिया है, वेश्यावृत्ति को मान्यता दिया है। तो प्रश्न ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस व्यवसाय पेशे को मान्यता दिया है? तो वेश्यावृत्ति को दिया है। यहाँ पे किन्नर व्यवसाय, मानव तस्करी, ये सब जो है इल्लीगल हैं और ये किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी नहीं कर सकते और किन्नरों का व्यापार नहीं कर सकते। और वेश्यावृत्ति भी अभी तक इल्लीगल था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी मान्यता दे दिया है, अतः यह पेशे के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, 23 जून 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NIA के महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है, दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है और अजित डोभाल सलाहकार के रूप में हैं। साथियों, यहीं पर मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।